और उसमें 2 विधायक का अशोक सिंह और रामदेव सिंह की हत्या कराई थी और जो है गोदाम में बंद करके कहा कि कड़ाई और हुकाई दोनों होगा। और हमने राशन बढ़िया खिलाया। सेवा क्या किया है? शराब बिकवाया है। सेवा तो यही किया है कि गैस चोरी करवाया है। सेवा तो यही है जब वो लड़ नहीं सकता तो गरीब बुरबा जो लोग हैं उनको डरवाने धमकाने के लिए जो है करनी सेना को उत्तर प्रदेश से बुलाकर मुबारकपुर कांड करवा दिया। और नीतीश कुमार के पीछे गिड़गिड़ा रहा है जो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। कोई बार जो है औरत की तरह साड़ी बदलना पड़ता है इधर से उधर। लड़ाई का मतलब था जब अडानी और अंबानी के लोगों ने कहा कि स्मार्ट मीटर ठोकेंगे तो हमने कहा हम तुमको ठोक देंगे। और उन्होंने तो इतना कुकर्म किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोट देने वाले मतदाता को चलते हुए गोली मार दिया जिसमें उनका बाबूजी सड़ रहे हैं। इस इलाके के गरीबों को गुंडे और मवाली सताते थे। हमने कहा कि खबरदार 5 साल के अंदर गुंडागर्दी करोगे तो गोड़ हाथ तोड़ के जो है सरजुग नदी में फेंकवा देंगे। तो लड़ाई 2 पुलिस वाले हैं और पीछे में कुछ पुलिस वाले हैं और आपको घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। क्या वो फोटो सही है या फिर फेक फोटो वायरल किया जा रहा है? वो अब तो गुंडा की सरकार है तो गुंडा की सरकार गुंडई तो करेगी, दूसरा कोई काम है उसकी। कि उनके पिताजी जो इस क्षेत्र के सांसद होते थे, उनके फूफा जी यहाँ के मंत्री होते थे, तो आप जानते थे 250 से 300 उन लोगों ने हत्या कराया था और हाथ से वो प्रस्ताव लेकर फाड़ दिया था जिसके बाद मारपीट के बाद पुलिस ने हमें उठाकर फेंका था सदन। तो वो वीडियो है। आई तो ये न था तो हमने तो मांझी को शांत कर दिया, विकास दिया, अमन दिया और प्यार दिया। ये लोग कहता कि हम लड़ाई लड़े। कौन सी का लड़ाई लड़ा जी? गैस चोरी का, शराब का डिलीवरी का, सूदखोरों के हिफाजत का, गरीबों को डरवाने के लिए दम नहीं था तो करनी सेना को मांझी में एंट्री कराने का। ये कैंडिडेट को मांझी के आवाम का आवाज़ बनना चाहिए था तो वो तो गैस चोरी में मग्न हो गया। वो आदमी तो यूपी से शराब का डिलीवरी करने लगा। वो आदमी तो करनी सेना के नौजवानों को संगठित। मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। देखिए पूरे बिहार में विधानसभा का चुनाव है और पूरे बिहार में माहौल गर्म है। अभी हमारे साथ मांझी के वर्तमान विधायक सत्येंद्र यादव और मांझी से महागठबंधन के उम्मीदवार भी हैं। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी धन्यवाद। सर पूरा माहौल गर्म है, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, अभी हम लोग देख रहे थे, पूरा हुंकार भर रहा है, क्यों इतना गुस्सा है? मैं कभी गुस्सा में नहीं रहता। हम तो लड़ाई के मैदान से निकले हुए लोग हैं तो थोड़ी आवाज़ कड़ी है। एक बात बताइए सर, मांझी विधानसभा की बात करें तो 3 कोणीय लड़ाई कही जा रही है। एक निर्दलीय प्रत्याशी है और आप हैं और एनडीए के प्रत्याशी। आपकी लड़ाई है, वहाँ पर कहा जा रहा है 3 कोणीय लड़ाई है, निर्दलीय एक उम्मीदवार है और एक एनडीए और एक आप है। सर किससे लड़ाई मानते हैं आप अपनी? देखिए मांझी के अंदर कोई लड़ाई नहीं। मांझी के अंदर जो है जनता ने डिसाइड कर लिया है। पैराशूट कैंडिडेट को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया होस पाइप काट कर और मांझी की जनता ने मन बना लिया है महागठबंधन को जिताने का। कल आपका सर एक इंटरव्यू में देख रहा था, इसमें आपने कहा कि मेरी जो लड़ाई है, हालांकि बैटरी चोर आप किसी को बोल रहे थे। तो सर बैटरी चोर उम्मीदवार कौन है आखिर मांझी विधानसभा में? देखिए एक कैंडिडेट लंबा दिन से फड़फड़ा रहा है। वो बोलता है कि मैं बहुत दिन से सेवा की हूँ मांझी का और मांझी में मैंने बहुत मेहनत किया है। तो मैंने उसको जवाब दिया था सेवा का मतलब नहीं है कि फेसबुक पर 4 लाइन लिख दे। सेवा का मतलब है कि जनता किसी दुख दर्द में फंसी हो और जिससे वो प्रताड़ित है उसके खिलाफ वो आदमी खड़ा हो। तो मांझी की जनता जो है नीतीश कुमार के अफसर से त्रस्त है। मांझी की जनता जो है नीतीश कुमार के एसपी और कलेक्टर तक त्रस्त है। मांझी की जनता जो है बिहार सरकार की पिछले 20 वर्षों के जो कुकर्म है उस कुकर्म से अब आजीज आ गई है। तो इसके खिलाफ कोई कैंडिडेट लड़ा है मांझी में? नहीं लड़ा। हम तो सदन में भी लड़ा इस सरकार के खिलाफ और सड़क पर भी लड़ा। तो लड़ाई तो सदन और सड़क पर होती है। ये लड़ाई फेसबुक पर 4 लाइन बोल देने से नहीं होती है। लड़ाई का मतलब है जिसमें से आग निकले। वो लड़ाई एसी और फ्रिज की लड़ाई नहीं है। तो सत्येंद्र यादव ये मानता है कि मांझी में हमको 2020 में लोगों ने मैंडेट दिया था, 25,000 की अंतर से हमें जिताया था, लेकिन सेकेंड अराइवल जो कैंडिडेट था
उस कैंडिडेट को मांझी के आवाम का आवाज़ बनना चाहिए था, तो वो तो गैस चोरी में मग्न हो गया। वो आदमी तो यूपी से शराब का डिलीवरी करने लगा। वो आदमी तो करनी सेना के नौजवानों को संगठित करने लगा। तो वो आदमी जो है कहता है कि हम मांझी की सेवा किए हैं, तो सेवा क्या किया है? शराब बिकवाया है। सेवा तो यही किया है कि गैस चोरी करवाया है। सेवा तो यही है, जब वो लड़ नहीं सकता तो गरीब बुरबा जो लोग हैं उनको डरवाने धमकाने के लिए जो है करनी सेना को उत्तर प्रदेश से बुलाकर मुबारकपुर कांड करवा दिया। तो वो आदमी जो बोल रहा है कि हमने सेवा किया, तो हमने कहा कि सेवा का मतलब वो नहीं है फेसबुक पर 4 लाइन मतलब। सेवा का मतलब था कि मांझी की जनता जब सड़ा हुआ चावल खा रही थी, तो सत्येंद्र यादव ने एसएफसी डीएम को जो है गोदाम में बंद करके कहा कि कड़ाई और हुकाई दोनों होगा। और हमने राशन बढ़िया खिलाया। लड़ाई का मतलब था, जब अडानी और अंबानी के लोगों ने कहा कि स्मार्ट मीटर ठोकेंगे, तो हमने कहा हम तुमको ठोक देंगे। तो मांझी में स्मार्ट मीटर लड़ाई का मतलब था कि इस इलाके के गरीबों को गुंडे और मवाली सताते थे। हमने कहा कि खबरदार 5 साल के अंदर गुंडागर्दी करोगे तो गोड़ हाथ तोड़ के जो है सरजुग नदी में फेंकवा देंगे। तो लड़ाई तो ये न था। तो हमने तो मांझी को शांत कर दिया, विकास दिया, अमन दिया और प्यार दिया। ये लोग कहता कि हम लड़ाई लड़े। कौन सी का लड़ाई लड़ा जी? गैस चोरी का, शराब का डिलीवरी का, सूदखोरों के हिफाजत का, गरीबों को डरवाने के लिए दम नहीं था तो करनी सेना को मांझी में एंट्री कराने का, ये लड़ाई होता है। ये प्रत्याशी जो है रणधीर सिंह आपके बारे में कहते हैं कि इनके खौफ से जो है वहाँ कोई ठेकेदार नहीं जाता है, कोई सरकारी फंड नहीं पहुँच पाता। आप पे बहुत बड़ा एलिगेशन उन्होंने लगाया है अपने इंटरव्यू में। एक लाइन बता दिया ना कि उनके पिताजी जो इस क्षेत्र के सांसद होते थे, उनके फूफा जी यहाँ के मंत्री होते थे, तो आप जानते थे 250 से 300 उन लोगों ने हत्या कराया था। और उसमें 2 विधायक का, अशोक सिंह और रामदेव सिंह की हत्या कराई थी। और उन्होंने तो इतना कुकर्म किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोट देने वाले मतदाता को चलते हुए गोली मार दिया, जिसमें उनका बाबूजी सड़ रहे हैं। और वो आदमी कहता कि हम आतंक का साया है। आतंक के साया तो उसका परिवार रहा है, जिसका भोगी है, जेल में सड़ रहा है। और नीतीश कुमार के पीछे गिड़गिड़ा रहा है जो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। कोई बार जो है औरत की तरह साड़ी बदलना पड़ता है, इधर से उधर, इस पार्टी से उस पार्टी, इस पार्टी से उस पार्टी करना पड़ता है। यहाँ शांति उन्ति है, यहाँ विकास है, यहाँ अमन है। मांझी के अंदर ये सब नहीं चलेगा। आपका एक फोटो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा अभी वायरल चल रहा है चुनाव से ठीक पहले, कि दो पुलिस वाले हैं और पीछे में कुछ पुलिस वाले हैं और आपको घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। क्या वो फोटो सही है या फिर फेक फोटो वायरल किया जा रहा है? वो विधानसभा की घटना है। 22 फरवरी 2022 की वो घटना है, जब सदन के अंदर नीतीश कुमार ने एक कानून लाया था कि पुलिस बिना वारंट के किसी के घर में घुस जाएगी, कॉलर पकड़ के जो है 48 घंटा थाने में बंद करेगी। उसी कानून को मैंने कहा था कि सत्येंद्र यादव जब तक सदन में है वो कानून को लागू नहीं होने देगा। और मैंने डिप्टी सीएम के हाथ से वो प्रस्ताव लेकर फाड़ दिया था, जिसके बाद मारपीट के बाद पुलिस ने हमें उठाकर फेंका था सदन को। वो वीडियो है। क्या एक विधायक को इस प्रकार से करना चाहिए था, विधायक के साथ वहाँ पे सदन में ही जाए? भाई अब तो गुंडा की सरकार है, तो गुंडा की सरकार गुंडई तो करेगी, दूसरा कोई काम है उसकी। बहुत बहुत धन्यवाद। वो लोग देखिए, सत्येंद्र यादव हैं, मांझी के विधायक हैं, महागठबंधन से इस बार प्रत्याशी हैं मांझी में। और कहा जा रहा है कि मांझी में त्रिकोणीय लड़ाई। हालांकि आपको क्या लगता है मांझी का विधायक 2025 में कौन होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। 3 उम्मीदवार वहाँ से जो है कांटे की मुकाबला होने की कहा जा रहा है कि महागठबंधन से सत्येंद्र यादव हैं, एनडीए से रणधीर सिंह है और निर्दलीय प्रत्याशी हैं राणा प्रताप सिंह। तीनों में कहा जा रहा है कि कांटेदार मुकाबला है, कांटेदार लड़ाई है। हालांकि आप तीनों में बेहतर उम्मीदवार किसे मानते हैं, किसे अपना विधायक चुनने का प्रयास करना चाहते हैं, इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।